नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। कुछ क्वेश्चंस के देखेंगे हम। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था अभी तक लेसएमए से और नंबर सिस्टम की बात की थी। थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें सिंप्लीफिकेशन में। बहुत भारी टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है आपके सामने ये। इसमें से प्लस माइनस और उसके ब्रैकेट्स के रूल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बात करें सबसे पहले हम ब्रैकेट्स की, तो ब्रैकेट आप ध्यान देना। ब्रैकेट कितने तरह के? 4 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला ब्रैकेट होता है, इसे कहते हैं बड़ा ब्रैकेट। दूसरा होता है मंझला ब्रैकेट। तीसरा होता है आपके पास में स्मॉल ब्रैकेट। और एक ब्रैकेट होता है लाइन ब्रैकेट, ठीक है। ये 4 ब्रैकेट आपको पता होना चाहिए। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो फर्स्ट नंबर पे जो सॉल्व ब्रैकेट होगा वो लाइन ब्रैकेट सॉल्व होता है। अगर लाइन ब्रैकेट क्वेश्चन में नहीं दिया तो स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा, देन बीच मंझला होगा, तीसरा बड़ा वाला ब्रैकेट होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट कम से सॉल्व होंगे, ये ध्यान रखना। और एक रूल और आपको फॉलो करना पड़ता है इसमें, बॉर्ड माउस रूल। दूसरा रूल आपके पास में बॉर्ड माउस रूल, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन की बात करेंगे। डिवीजन कहीं पहले दी गई हुई डिवीजन करेंगे, उसके बाद देन मल्टीप्लाई करेंगे, देन एडिशन, लास्ट में सब्सट्रैक्शन, ठीक है। बस इन्हीं दोनों रूलों का आपको ध्यान रखना है। सिंप्लीफिकेशन में आपका क्वेश्चन सारे इजीली सॉल्व होते जाएंगे। और सिंप्लीफिकेशन में कुछ बेसिक तरीके आपको पता होने चाहिए। जो बेसिक मेथड होते हैं उन पे क्या क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की बात करेंगे थोड़ा आगे, उससे पहले कुछ बेसिक चीजें आप समझ लेते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर क्वेश्चन कहूँ, एग्जाम्पल तौर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, 81 की पावर मैंने लिख दिया आपको 3/4, और पूछा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी। तो सबसे पहले आपको फैक्टर करना भी आना चाहिए और उसकी पावर का सिमुलेशन भी आना चाहिए। ये तो पावर्स में है। जैसे मैं 81 की बात करूँ तो 81 को आप 3 की पावर क्या 4 बना सकते हो, बना देंगे, सीधी सी बात है। और 3 बटे कितना है 4, 4 पावर से 4 कट जाएगी। अब वैल्यूज क्या हो जाएगी, 3 की पावर में 3 बचेगी, जो वैल्यू बनती है कितनी, 27, ठीक है। ये सिंपली क्वेश्चन जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी बेस पर। एक क्वेश्चन और समझते हैं। सपोज कीजिए एग्जाम्पल पे क्वेश्चन में आपसे कहूँ, एग्जाम्पल और समझिए। मैंने कहा पे 8 की पावर x+1 इजिकल टू दिया आपको 64, ठीक। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 3 की पावर 2x+1 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ से इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ देखो पहले पार्ट में क्या दिया है, 8 की पावर दी गई है, और इक्वल में क्या दिया, 64। 64 को 8 की पावर बनाएंगे तो 2 बन जाएगा। अब क्योंकि बेस इक्वल है दोनों साइड में तो पावर इक्वल होगी, तो x+1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। x की वैल्यू कितनी आपके पास में 1 आ गई। और वैल्यू में क्या पूछा था आपसे, 3 की पावर 2x, x की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1+1। अब जब सॉल्व करोगे पावर को, 2 एकम 2 हो जाएगा और 1 3। अब 3 की और 3 का मतलब कितना होता है 27, ठीक है। क्वेश्चन इजीली आपको सॉल्व करना आ जाएगा। बस आपको मेथड पता होने चाहिए, बेसिक तरीके क्या है इनके। सिंप्लीफिकेशन को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ ब्रैकेट्स ओपन कराएगा, कभी डिवीजन कभी पावर आपको सॉल्व कराएगा, ठीक। सबसे पहले आगे बढ़े कुछ पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे आप। मैं एक क्वेश्चन में आपसे कहूँ, जैसे आपसे क्वेश्चन में कुछ पूछा जा रहा है, कभी बात करें फर्स्ट पार्ट की बात करूँ मैं एक, मैंने आपसे कहा कोई रूट में वैल्यू दे दी, आपसे कहा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होगा। तो सिंपली आप इस तरह सॉल्व करोगे इसे। जब भी आप सॉल्व करोगे तो आप तरीका क्या लगाओगे, यहाँ से लगाओगे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 2 का क्यूब कितना 8। जब इन दोनों जोड़ो कितना जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3, 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ मैं, अगर मैं आपसे कहूँ अंडरवुड में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये आपको सॉल्व करके लिखना है। तब आप क्या करोगे, 1 का क्यूब 1 ही लिखोगे, 2 का क्यूब कितना 8 और 3 का क्यूब 27। जब इन आप सबको जोड़ोगे ये हो जाएगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 6, 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगर क्यूब लगातार आपको दिए गए क्रमबद्ध संख्याओं में 1 से लेकर के, ठीक है, तब इस मेथड से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। तो आपको तरीका सिंपल से बताना चाहिए, जो वैल्यूज रूट में लिखी है उनका क्यूब हो रहा है और तीनों क्या है क्रमागत है, तो सीधा सीधा आप इनको अंकों को जोड़ना है। 1 और 2 कितना आ जाएगा 3, 3 इसका आंसर जाएगा। इसी प्रकार
1 और 2 3 और 3 6, 6 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल को नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे, मैंने आपसे क्वेश्चन कहा नेक्स्ट 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। तो करना क्या है, क्यूब सबको सॉल्व नहीं करना है, सिंपल सी बात है, इन सबको जोड़ लो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। कोई भी नंबर आपके चाहे कितना क्रमागत दी गए हैं, ये 100 तक क्यों ना लिखे हो, तब भी इस तरह सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैंने कहा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। तब इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हैं तब भी क्या करेंगे, इनको ऐसे ऐड करेंगे। जैसे 2 और 1 3, 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। मैंने कहा आपसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट आपको दिया प्लस 100 का क्यूब। ठीक है, अब बात करेंगे आपकी 100 तो हम जोड़ नहीं सकते, तो सीधी सी बात समझो, आपको 1 को जोड़ना है, फिर उसके बाद में 2 को जोड़ना है, फिर 3 को जोड़ना है, फिर डॉट 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 लास्ट में 100 को जोड़ना है। आपको 1 से स्टार्ट किया, 100 तक जोड़ना है। कितने टर्म है आपके पास में, 100 टर्म्स हैं। ठीक है, सीधी सीधी सीरीज बन गई ny2, ये n/2 वैल्यूज आ जाएगा ये, और a प्लस एल, तो सीधा सीधा फॉर्मूला एपी का बना दिया आपने। एन पदों को योगफल का, एन आपके टर्म कितने 100 टर्म थे, ny2 हुआ 1 प्लस 100, मतलब पहली वैल्यू आपकी ए का काम करेगी और 100 एल का काम करेगा। क्योंकि एपी का सम कितना होता है, एस एन इजिकल टू होता है ny2 इंटू ए प्लस एल। जब किसी भी सीरीज में आपको प्रथम पद पता हो और आखिरी पद पता हो, सीरीज कैसी हो, एपी हो, तो एन पदों का योगफल क्या निकालेंगे, इस मेथड से निकाल सकते हो। जैसे निकाला, अब 2 से काट देगी तो कटेगा, ये कटेगा 50 बार। और वैल्यूज क्या बनेगी आपके पास में, 50 इंटू 100, 101 आ जाएगा ये, और 50 से कम 50 और 50 से कम 50, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5050 आपके पास में वैल्यूज आ जाएगी इसकी। ठीक है, बस ये मेथड क्या था, कोई भी क्रमागत नंबर आपके लिखे गए हैं, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, डॉट डॉट जहाँ तक भी लिखे हैं, उन सबका क्यूब आपको सॉल्व नहीं करना, सिंपली उनको ऐड कर देना है, इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे आपसे। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, जैसे कोई आपको कुछ सवाल दिया जाए, मैंने अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए, इसका रूट में क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन मैंने आपसे कहा अंडर रूट में 2916, इसकी वैल्यू आपकी दी गई है 54, इसका रूट इसका मान कितना दिया है, 54 दिया है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंडर रूट 29.16 प्लस अंडर रूट में, पॉइंट को बढ़ा देंगे इधर 0.2916, फिर एक बार और बढ़ा दीजिएगा, कितनी बार लिख ले, 0. एक पैर बढ़ेगा, सीधी सी बात है समझिए, 0.02916। एक और पॉइंट और बना देता हूँ, अंडर रूट 0.0002916। कभी इस तरह का आपको रूट में सवाल देखने के लिए मिल जाए, तो आप करना क्या होगा, देखो 2916 का स्क्वायर रूट मुझे दे रखा है, सीधा सीधा कितना है, 54 है। ठीक है, कितना दिया है, 54 आपको दिया गया है, और ये ही वैल्यू आपको पॉइंट में रख के दी थी रूट में, इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। अब देखो पॉइंट की वैल्यू जहां से स्टार्ट हुई है वो कितने पार्ट लिखे, 1 2 3 4 पार्टों में लिखा गया। ठीक है, तो जब भी इस काम को इस तरह का क्वेश्चन आंसर आएगा, जो वैल्यूज आपके स्क्वायर रूट में यहाँ दी रहेगी बाहर निकाल के वर्गमूल की, ये आंसर उसी के बीच में आएगा। जैसे ये वैल्यू इसके बीच में आएगी, 5 और 4 के बीच में आएगी। दूसरी बात आपको ध्यान देना क्या है, क्योंकि ये पॉइंट में लिखी संख्या, तो पहले वाला नंबर का लगा देंगे यहाँ से पॉइंट, और चूंकि पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, 1 2 3 4, पॉइंट वाली कितनी संख्या है, 4 संख्या है। तो ध्यान देना, इस पॉइंट के बाद में आपके पास में 4 नंबर टोटल होने चाहिए। अभी नंबर मेरे पास में कितना है, केवल लास्ट एक आया, अभी 3 नंबर आपके पास में और शेष हैं। तो 3 नंबर शेष क्या होंगे, एक नंबर ये शेष है, एक नंबर शेष है, एक नंबर शेष, 3 नंबर इसके बीच में और आएंगे। दोबारा समझिए, जो इस करोड़ ऑफ वैल्यू आपको दी गई है, जब भी आंसर इस तरह क्वेश्चन आएगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा। पहले वाले नंबर को पहले में लिख लेंगे, लास्ट वाले को लास्ट में लिख लेंगे, और पहले के बाद लगाएंगे आप यहाँ से पॉइंट, और पॉइंट लगाने देख करते क्या है, अब इस कंडीशन में, क्योंकि जो स्क्वायर रूट आपको दिया था कितना, 54 का दिया था, और 54 के अंकों को जोड़ेंगे, 5 प्लस 4 कितना था, 9। तो कितनी डिजिट आपके पास बच रही है, 3 लिखने की, 3 यहाँ कितने बन जाएंगे, 3 यहाँ से 9 बन जाएंगे। तो आपका आंसर कितना जाएगा, 5.9994।
तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका वही सीधा सीधा पॉइंट डेटा जीरो बढ़ाओ, जैसे वर्गमूल निकाल कर आए यहाँ से उन वैल्यू को सबको ऐड कर दे। दूसरा तरीका आपके पास में वो है। ठीक, एक तरीका और समझिए, कोई वैल्यूज मैं आपको कहूँ 4+44 प्लस 444 प्लस 4444, ये आपको ऐड करनी है। तो आप इन्हें किस तरह से ऐड करेंगे, या ये कोई वैल्यूज आपको दे दी जाए, मैंने आपको 6+66 प्लस 6666 प्लस डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह कोई वैल्यूज आपको दी जाए, इस तरह से ऐड करोगे इन्हें। या आपको दे दूँ मैं 8+888 प्लस 8888 हो गया, फिर 8888 हो गया, प्लस कोई नंबर आपको इस तरह से लिख के जाए, उन्हें आप इस तरह से यहाँ से ऐड करोगे। तो तरीका बता रहा हूँ, इसका भी समझ लीजिए। ये सपोज करो मैंने बात करी आपसे 4+4 ठीक है। पहले बात करते हैं यहाँ से 3 नंबर्स की, इनको समझिए। एक तरीका तो आपके पास में सीधा सीधा ये कि मैंने एक 44 यहाँ लिखा, दूसरा 44 यहाँ लिखा, और नेक्स्ट वाली वैल्यू से यहाँ लिखा आपने। क्योंकि जोड़ना तरीका आपका यही है, इनको इस तरह से जोड़ लेंगे आप। देखो 4 मिनट 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा, इसमें बचेगा 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और 4 92, ठीक है। ये कितना हो गया पास में 492 हो गया, ठीक है। एक तरीका आपके पास में ये था कि आपने इस सेशन को इस तरह से लिखा। एक तरीका ये है, ये कितनी बार लिखा गया है 3 बार, तो सीधी बात है 4 एकम 4, इस टेबल पे लिखेंगे आप 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इस तरह से आपने जितनी बार लिखा उतनी बार नंबर को लिख दिया पहाड़े को, और लास्ट वाली डिजिट क्या थी आपने 2 ऐसे लिखा, और जो इधर का नंबर वैसे ऐड करेंगे 8 और 1 9, और इधर कितना 4, कितना आ गया 492, तब भी आंसर इस तरह आ गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, इसी को समझिए। सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा 8+88 888, आपके 4 बार वाले 5 बार लेते हैं, चलो ठीक है। कितनी बार लिया मैंने, 5 बार लिया। तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले अगर ये कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 बार लिखा है। पहले कितनी बार लिखा था, वो 3 बार लिखा था। तो 8 एकम 8, 8 का पढ़ा पड़े 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5 बार लिखा तो आपने इस तरह पढ़ा को लिख लिया, ठीक है। क्या तरीका वही जोड़ना जो पीछे मैंने बताया, उस तरह से आप जोड़ सकते हो। तो अब करना क्या आपको, लास्ट वाली डिजिट कितनी है 0, तो 0 को आप लिख लेंगे ऐसे ही, और 4 को ऐसे ऐड किएंगे इधर, कितना हो गया 4 2 6, 3 को इधर ऐड करेंगे 4 3 7, 2 को इधर ऐड करेंगे 6 2 8, 1 इधर करेंगे 9। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 98,760। इसका क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे जोड़ लो या वैसे जोड़ लो, डिपेंड आपका करता है किस तरह से जोड़ोगे आप। इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट और समझिए, सिंप्लीफिकेशन में कभी कभी एग्जाम्पल रोड पे एग्जाम्पल एक और समझिए। अब मैं कहूँ आपसे अंडर रूट प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। यहाँ क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ से एलसीएम की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात समझो। जो वैल्यूज आपको दी गई है वही इसकी रेसिप्रोकल आपको जोड़नी है साथ में, यानी अपोजिट लिखी है। ये प्लस वाली वैल्यू पर तो नीचे माइनस की, इधर माइनस के ऊपर नीचे प्लस की, सेम संख्या यहाँ आपस में है। जब भी इस तरह का सवाल आपको बनता है, करना क्या होगा, जो संख्या आपको ऊपर दी गई उनको सबको ऐड करना है, 3 और 1 4, ये निकालेंगे नीचे डिफरेंस 3 माइनस 1, और इसकी कर देगा मल्टीप्लाई 2 से। जो वैल्यूज बनेगी क्या बनेगी, देखो 3 और 1 4 बटे में 2 गुणा 2, 2 से 2 बढ़ जाएगा, कितना जाएगा 4, ठीक है। वहां अप्लाई करना जहां ये रेशियो वाली वैल्यू आपको दी गई होगी, कोई भी क्या होगी फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, वही फ्रैक्शन आपको पलट के दे दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बार वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। जैसे सपोज करिए मुझे 0.3 की वैल्यू को बार लिखा गया और फ्रैक्शन इसका बनाना है, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या काम करेंगे, जो वैल्यूज आपको दी गई है जितने के ऊपर बार होगा उतने नीचे 9 बना देंगे, ठीक है, और पॉइंट वहां से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 आंसर। सपोज कीजिए मैं लिख दूँ आपसे 0.31 और बार लगा दूँ दोनों के ऊपर। जिन संख्या के ऊपर बार लगा था वो संख्या लिखी जाएंगे ऊपर, और जितने के ऊपर बार लगा उतने नीचे बनाएंगे आप 9।
ठीक है, इतना ध्यान देना आपको। इसी प्रकार एग्जाम्पल और समझिए, अगर मैं कहूँ 0.23 और बार केवल आपने लगाया है केवल समझिए एक संख्या के ऊपर, तो क्या करेंगे आप, जो वैल्यूज ऊपर लिखी थी वो तो आपने लिख ली, कितने के ऊपर बार था, एक के, तो एक 9 बना दिया, जितने के ऊपर संख्या को बार नहीं तो नीचे 0 बना देंगे, यानी 2 के तो एक 0 बन जाएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका ऊपर करेंगे माइनस, तो वैल्यूज बचेगी 21/90। बस इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना है। ध्यान देना, जिन संख्याओं के ऊपर बार होगा उतनी ही आप नीचे बनाएंगे 9, और जिन संख्या के ऊपर बार नहीं है उनकी आगे 0 बना देंगे, नीचे 0। जिससे ऊपर बार नहीं होगा वो घटेगा भी। इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चंस की, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो हमारा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन में कुछ फ्रैक्शन दी गई है, और फ्रैक्शन में मैंने कहा आपसे 99 सही 95/99 इंटू में फिर कहा आपसे 99 माइनस 95, सॉरी ये 99 नहीं, हाँ सही है, ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, और सही बटे की जो वैल्यू आप हमेशा ध्यान देना, इन दोनों तो करते हो मल्टीप्लाई और इस वाली वैल्यू करते हो प्लस, ठीक है। तो करते क्या, इन दोनों जो मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 99 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस करूंगा किससे, 95 को, और इस पूरे के अपॉन में कितना लिखा आपके पास में 99 इंटू 99 पहले से ही है माइनस 95। अब 99 से 99 मेरे से कैंसिल हो जाएगा ये। अब जो वैल्यूज 99 बची हुई है इसका स्क्वायर करोगे, शॉर्ट तरीके इसकी 9 में 81 हो जाएगा, इधर से 0 एक माइनस करेंगे, इधर एक ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 99 का स्क्वायर प्लस 95 आपके पास ये लिखा है और माइनस के 95 लिखा है, प्लस माइनस से माइनस कट जाएगा ये, तो वैल्यूज लगी 9801। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उसमें ये है, इसे बाद में देखेंगे, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि ए की वैल्यू आपको दी गई है, ए का मान आपको दिया है 2/3 प्लस 4/7, क्योंकि का है, का की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जब भी ये क्वेश्चन आपको का साइन मिलता है का की जगह आप लगाते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई लगाएंगे, कितने वैल्यू दी गई 14/12, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, 7 से कटेगा 2 बार और 4 से कटेगा 3 बार, ठीक है। वैल्यूज क्या बची आपके पास में, ये बच जाएगी 2/3 प्लस 2/3, ये हो जाएगी 4/3, ठीक है। वैल्यूज आपके पास में कितनी आ गई, 4/3 आ गई। आगे देखिए दूसरी बैग, बी की वैल्यू क्या दी गई है, बी की वैल्यू दी गई थी 5/12, क्योंकि का साइन दिया इसे गुणा लगाएंगे, 7/15 इंटू 36/21, देखो 12 से कटेगा कितनी बार, ये 3 बार कट जाएगा, और 3 से कटेगा 7 बार 21, और 7 से कट जाएगा 7, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से काटोगे 15 को, 5 एकम 5, 5 या 15, ये वैल्यूज बी की आ गई। ए की वैल्यू 4/3 और बी की वैल्यू 1/3। क्वेश्चन में पूछा ए प्लस बी का मान, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 प्लस 1/3, वैल्यू आएगी 5/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन बहुत भारी टॉपिक नहीं, बड़ा सिंपल टॉपिक है, बस आपको ब्रैकेट सॉल्व करना, फ्रैक्शन सॉल्व करना ये आनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपके क्वेश्चन में कहा आपसे पी की वैल्यू दी गई है, क्यू की दी गई है, आर की दी गई है, तो पी इंटू क्यू प्लस आर की वैल्यू पूछिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, देखो पी की वैल्यू आपको दी गई थी 7 × 4 - 3, और जब इनको सॉल्व करोगे 7 × 28 - 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ऐसी क्यू की वैल्यू की बात कर रहा है, क्यू की वैल्यू दी गई है कितनी, 8/4 + 2। बोर्ड में स्कूल के अनुसार पहले क्या हुआ, डिवीजन होगा, 8 को 4 से भाग करो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 और 2 4 आ जाएगा। इस प्रकार ये क्यू का मान हो गया आपके पास में। अब आर की वैल्यू को देखें, आर की वैल्यू दी गई है 14/21 इंटू 9। अब चूंकि पहले डिवाइड होगा तो 14 बटे कितने इस तरह से लिखोगे आप, 21 को इंटू गुणा 9, और ये 7 से काटोगे 7 दूनी 14, और 7 या 21, 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 या 9,
और वैल्यूज वैल्यू 3 दूनी 6। ये आर का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, पी इंटू क्यू प्लस आर। पी की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई थी, 25, इंटू क्यू का मान कितना है 4, और आर की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो पहले मल्टीप्लाई होगी 25 चौका 100 प्लस 6, ये हो जाएगा आपके पास में 106। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू दी गई है। अंडर रूट में दिया है 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में इंटू में लिखा है इसके 5 प्लस 4। ठीक है, तो पाए सबसे पहले क्या करेंगे, पावर खोले फिर बाद में घटाएं। उससे एक तरीका आसान ये है, दोनों साइडों में स्क्वायर बीच में माइनस एक बार जोड़ दे, एक बार इसमें घटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 13 प्लस 8, 13 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 4। जब इन वैल्यू को सॉल्व करोगे, 13 और 8 कितना हो जाएगा, पास में 21 हो जाएगा, इंटू ये घटा के कितना हो जाएगा 5, और 5 पहले से इंटू में लिखा है प्लस के 4। ठीक है, और 5 पंचे 25 ही कम 25, 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा पास में 552 प्लस कितना हो गया, सॉरी 525 हो गया प्लस 4, ये हो गया 529। अब इसका स्क्वायर निकालो, किसका है ये, 23 का वर्गमूल है, निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिस पहले के सवाल की मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन समझिए। अब इस क्वेश्चन में जो ए की वैल्यू दी गई है 0.312, तो बार जो लगा है वो मेरे पास में 1 और 2 के ऊपर लगा है। तो इस वैल्यू को फ्रैक्शन बना के आप लिखोगे 312 अपॉन में, जितने के ऊपर बात है तो नीचे 9 बनाएंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है तो नीचे 0 बनाएंगे। ठीक है, और साथ ही एक और वैल्यू बताई थी, जिसके ऊपर बार नहीं उस वैल्यू को यहाँ से घटा देंगे। तो वैल्यूज क्या बनेंगे पास में 309 अपॉन 990, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसे लिख लेना। ऐसी बी की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, बी की वैल्यू दी गई है 0.415। ये बार गलत लगा दिया, बार केवल 15 के ऊपर है, तो ये वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बनेगी, ये बन जाएगी 415 माइनस 4/990। जब 415 से 4 घटाओगे कितना है, 411 बचेगा बटे में 990। दूसरी वैल्यूज आ गई है। ऐसी तीसरी वैल्यू सी भी इस तरह से निकाल लेंगे आप। सी की वैल्यूज कितनी है आपके पास में, सी की वैल्यू 0.309, बार केवल 9 के ऊपर है, तो वैल्यूज बनेगी 309 माइनस 30 अपॉन, जितने ऊपर बात तो नीचे 9 बनेंगे, बाकी 0 बनेंगे। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो वैल्यूज कितनी बचेगी, घटा के 9 का 9 आया, और 10 में से 3 गया 7 बचेगा, 279 वर्ष 900। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब तीनों को आपको ऐड करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखो पहली वाली वैल्यू जो आपको दिख रही है ये, इसे समझ लीजिएगा, इसे आप खुद ही सॉल्व करेंगे। जो पहली वाली वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को तो तीन, ये 3 से कट जाएगी, 9 और 3 कितने 12 होते हैं, ये भी कितना है 18 होते हैं, ये 3 से कट जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे आप इसे पहले। दूसरी वैल्यूज क्या है 4 5 है 6, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 27 और 9, ये भी 3 से कट जाएगा। जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म लेके उसको ऐड कर देना है सिंपल सीधा, वो ऐड करने का जो आंसर जाएगा पहला वाला आंसर इसका आंसर आ जाएगा। इसे आप खुद करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना कैलकुलेशन करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्योंकि पेपर भी जगह कम है, थोड़ा लंबा लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा। नेक्स्ट दिया 36x स्क्वायर माइनस 108x प्लस 81, इसका वर्गमूल निकालना है। सीधी सी बात समझो, मेरे पे 36 है तो इसमें 6x की पावर 2 लिख लूंगा, माइनस लास्ट वाली वैल्यू को 9 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब 2 इंटू पहला टर्म 6x इंटू 9, तो सिंपलेस्ट इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो x माइनस 4 की होल पावर 2 बन जाएगी, और 6x माइनस के 9 यहाँ से 12 जाएगा, आंसर इसका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको
देखो पॉइंट वाली वैल्यू को जोड़ना है 0.5। जब भी पॉइंट वाले सवाल होंगे पॉइंट नीचे आप पॉइंट लगाएंगे 0.55, दूसरी वैल्यू जो 0.555, और तीसरी वैल्यूज कितनी है ये भी नोट करेंगे 0.5555। तो ऐड करने का तरीका ये क्या है, पॉइंट नीचे आप पॉइंट लगाएंगे, इसके अलावा आप कहीं नहीं लगाएंगे। ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू क्या है 5, और 5 पर 10 का सिर्फ हासिल लगा एक, ये 15, और एक 16 हासिल लगेगा एक, 5 को 20, और हासिल का एक 21। ठीक है, ये आ जाएगा 2.1605। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सीधे सीधे समझिए, क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं दिया, बस ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, अगर ये पहली वैल्यू को आप ए मान रहे हो तो देखो 0 पॉइंट मेरे पास में 008 लिखा है, तो इस वाली वैल्यू को 0.2 का होल स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है। अब नीचे की अगर नीचे वैल्यू अगर हम बी मान लें और 4.2 को हम ए मान लें, तो फार्मूला क्या बनता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर का फार्मूला खोलोगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू बटेगी, इससे कट जाएगी, और बचेगा क्या आपके पास में ए माइनस बी। चूंकि मैंने कहा ए की वैल्यू आपने क्या मान रखी है 4.2 मान रखी है, और बी की वैल्यू आपने कितनी मानी 0.2 मानी है। जब इनको सॉल्व करोगे वैल्यू हो जाएगी, इनकी वैल्यू हो जाएगी 0.4.0, तो उससे कितना आ जाएगा 4.0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में दिया गया है। फ्रैक्शन दी गई है मेरे पास में 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस डॉट 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 प्लस 1/20 इंटू 21। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, आप जो फ्रैक्शन बना के लिख लो, 1/3 इंटू 4 की वैल्यू को आप 1/3 माइनस 1/4 लिख लेंगे। इसी प्रकार दूसरी वैल्यू को 1/4 माइनस 1/5 लिख लेंगे। डॉट डॉट लास्ट में वैल्यूज आपको लिखी 1/20 माइनस 1/21 लिख लेंगे। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, पहली वाली वैल्यू माइनस वाली प्लस से कट रही है, ऐसी आगे कट जाएगी, तो प्लस वाली वैल्यू नेक्स्ट वाली आपकी कट जाएगी, और फ्रैक्शन में क्या बचेगा 1/3 माइनस 1/21। जब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, बस 7 आ जाएगा, वो सॉरी 21 आ जाएगा, और 21 एलसीएम आया ये जगह 7 माइनस 1, ये हो जाएगा 6/21। अब 2 से काटोगे 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 7 21, 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, फ्रैक्शन नंबर सिंपल फॉर्म में लिखना है। ये दिया 1 माइनस 1/2 इंटू में दूसरा दिया है 1 माइनस 1/3, दूसरा दिया है 1 माइनस 1/4, डॉट डॉट लास्ट वैल्यू दी गई है 1 माइनस 1/23। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, और 2 एकम 2 एक घटाएंगे ऐसे 1/2 बचेगा, इंटू में ये 2/3 बचेगा, इंटू में 3/4 बचेगा, डॉट डॉट लास्ट वाली वैल्यू कितनी बचेगी 22/23 बचेगी। अब वैल्यू से क्या कटेगी, ये 2 से 2 कट जाएगा, आने वाला 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ऐसे 22 कट गया हुआ ऐसे। ठीक है, तो वैल्यूज 1/, क्या बची 23। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, और लास्ट क्वेश्चन है इसका सिंप्लीफिकेशन का, ब्रैकेट वाला सवाल आ गया आपको, जो उसके बाद मैं कर रहा था। 72 माइनस बड़ा ब्रैकेट दिया है 20 माइनस मंझला ब्रैकेट दिया है 10 माइनस 6 माइनस 4, और ब्रैकेट दिया लाइन वाला, छोटा ब्रैकेट बंद किया आप, नेक्स्ट बड़ा ब्रैकेट आ गया। ठीक है, इस 6 के बाहर भी गया, छोटा ब्रैकेट है। और सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने मैंने आपसे बात की थी, सबसे पहले आप इसे सॉल्व करोगे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा करने का। तो जैसे 72 माइनस, इसे समझिए, अगर मैं बात करूं पहले इस लाइन ब्रैकेट की सॉल्व करने के लिए, 20 माइनस 10 माइनस 6 माइनस, और 6 में 4 कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 आपके पास ही बच गया। ठीक, लाइन ब्रैकेट आप कंप्लीट हो गया। आपके पास में 72 माइनस ब्लेड है, ब्लेड उसे छू मत, 20 माइनस वैल्यू जो नहीं 20 माइनस मंजिला ब्रैकेट है 10 माइनस, नहीं नहीं जाना, 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, 4 यहाँ से आप माइनस करेंगे,
मंजिला ब्रैकेट इज इक्वल टू 72 माइनस 20 माइनस 10 में 4 गया 6 बचेगा, और इसमें से आप घटाएंगे 72 माइनस ये 14 बचेगा। जब यहाँ से 14 घटाएंगे आपसे बचेगा 58। ठीक है, तो 58 कितना ना इसका 2 मिनट रुक जा, इसका पहला लास्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे वीडियो आपको दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।